आज हम लोग साइन कन्वेंशन पर बात करने वाले हैं। मिरर के लिए साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए, जैसे ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या पोल है ना। अच्छा, ये तो पोल होगा। मिरर का ये सामने वाला हिस्सा है रिफ्लेक्टिंग फेस, इसी में चेहरा दिखेगा। और ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कोई एक जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लिया जाए यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगा इसका पीछे बनेगा। मिरर के अंदर इमेज बनता है। अच्छा ठीक है, बनता है। यहाँ पर क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ छोटा सा बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है, पोल है ना। जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे, नापेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। और उसको हम लोग डिनोट करेंगे भी से। ये जो भी है ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, ये जो भी है, यहाँ पोल से ही सारा दूरी नापेंगे। यहाँ से पोल से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसी पोल से लेकर के, पोल से कहाँ तक, इस ऑब्जेक्ट तक, पोल से लेकर के इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। और उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, यू से। तो सबसे पहली बात, साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना है, यू से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, भी से हम लोग इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और जितना भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, पोल से ही नापते हैं, इधर या इधर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस ना शुड बी measured from पोल। सारा दूरी हम लोग को क्या करना है, पोल से ही नापना है, पोल से ही नापना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पोल से ही सारा डिस्टेंस नापेंगे। ठीक है, पोल से नापेंगे। अब आगे देखते हैं जरा सा एक चीज़ कि साइन कन्वेंशन का रूल ये है कि यहाँ हमको अगर इस पर चेहरा देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, हमको क्या होना पड़ेगा, इसके प्लेन मिरर के ठीक सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब ना हम लोग यहाँ चेहरा देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो ये सामने वाला जो हिस्सा है ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग फेस है। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग फेस। रिफ्लेक्टिंग फेस है ये। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग फेस है, यहाँ पे देखना, हमको ध्यान रखना है। इस रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने जो रहेगा वो निगेटिव होगा और रिफ्लेक्टिंग फेस के जो पीछे रहेगा, यानी कि मिरर के जो पीछे रहेगा, पॉजिटिव होगा। एक बढ़िया सा एक बात ध्यान में रखना है ना, नोट करके एक छोटा सा बात ना, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मिरर, देखा जाए हम एक छोटा सा चीज़ लिख रहे हैं एंटिक तरीके से, जो कि हमेशा के लिए याद रहेगा। मिरर के आगे निगेटिव कॉमा पीछे, हिंदी लिखना भूल गए हम, पीछे पॉजिटिव। मिरर के आगे निगेटिव और पीछे क्या, पॉजिटिव। इसी मिरर के आगे निगेटिव और पीछे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये वर्ड याद रखना है, आगे निगेटिव पीछे पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव ना। अच्छा ठीक है, खैर इसको अच्छे तरीके से जो हमको पैटर्न है लिखने का वो उसको इस तरीके से लिखेंगे कि ऑल डिस्टेंसेस कॉमा ऑन फ्रंट ऑफ
reflecting face of mirror are taken as negative and behind the mirror यानी behind the mirror all are taken as पॉजिटिव। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेज, जितना भी डिस्टेंस है ऑन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग फेस, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने, जिसमें चेहरा देख रहे हैं उसके सामने रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ मिरर आर टेकन एज क्या, निगेटिव। रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने सब निगेटिव लेना है। एंड बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के जो पीछे होगा ऑल आर टेकन एज क्या, पॉजिटिव। इसी बात को ऐसे लिख दिए शॉर्टकट में कि मिरर के आगे निगेटिव, पीछे पॉजिटिव, पीछे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना। अब इसी सब ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग कनकेव में, कन्वेक्स में ढेर सारा केस वगैरह को देखेंगे, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मेरा क्या हो जाएगा इधर नेगेटिव। मिरर के पीछे जो है ये v, ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव ना। तो यहाँ पर क्या आते हैं हम लोग प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा u, और यहाँ पर क्या है इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या v। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, u जो होगा मेरा वो रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने है, तो u मेरा क्या है निगेटिव, और रिफ्लेक्टिंग फेस के पीछे है मेरा v, तो v मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, भी मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद प्लेन मिरर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको फटाफट से लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, कनकेव और कन्वेक्स पर डिस्कशन करते हैं, ऐसा ही सेम टू सेम चीज़। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि एक है मेरे पास क्या है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव में देखा जाए इस तरीके से, रिफ्लेक्ट के मतलब गुफा, रिफ्लेक्टिंग फेस क्या होता है धसा हुआ होता है, जिसमें चेहरा देखते हैं वो वाला हिस्सा ऐसे धसा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर क्या है पोल है, पोल से ही सारा दूरी नापेंगे। अच्छा ये इस तरीके से पूरा जो सर्कल बना देगा, तो ये मेरा उसका जो सेंटर होगा यहाँ पर मेरा क्या सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पोल तक का जो दूरी होगा, पोल से ही इस सेंटर तक का जो दूरी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, आर से डिनोट करते हैं। अच्छा इसी के बीच में F बराबर r/2, यहाँ पर क्या है मान लिया जाए ये मेरा फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा क्या फोकल लेंथ। अच्छा ठीक है, फोकस तक, पोल से लेके फोकस तक का दूरी फोकल लेंथ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है मान लिया जाए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, O से ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो मेरा क्या होगा u होगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसका इमेज अगर मान लिया जाए यहाँ पर बन रहा है आई स्टैंड कर रहा है किसके लिए, इमेज के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा v होगा। अब इसमें बताया जाए u मेरा क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, u मेरा क्या होगा रिफ्लेक्टिंग फेस, ये है उसके सामने जो होता है उसको निगेटिव लेते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने ही है ना u, तो ये क्या होगा निगेटिव। अच्छा v कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने ही है ना, तो सामने जो भी होता है मिरर के आगे नेगेटिव, पीछे ना पॉजिटिव, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग फेस के आगे है, तो आगे ही है ना भी, तो ये भी मेरा क्या होगा निगेटिव। फिर उसके बाद आर पर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी तो क्या है मिरर के, ये रिफ्लेक्टिंग फेस सामने वाला है, इसी के आगे ही है, तो आगे जो रहेगा वो भी क्या होगा मेरा फिर से निगेटिव। अगर क्या आते हैं हम लोग बात करें फोकल लेंथ का, तो यही रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने ही है फोकल लेंथ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव। u v f r सब कुछ मेरा क्या आया निगेटिव आया ना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे एक और केस कन्वेक्स का एक केस देखते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ अगला एक क्या है मेरा कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स है, ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग फेस मेरा क्या है उठा हुआ, यहाँ पर आदमी खड़ा होगा तब उसको दिखेगा ये रिफ्लेक्टिंग फेस। तो मिरर के आगे वाला ये सब हिस्सा हो गया, पीछे वाला क्या जिधर ये सिल्वर्ड रहता है उसके तरफ
वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा है ना, ये मेरा क्या है, सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आगे निगेटिव और पीछे क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो देखा जाए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या होगा, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, तो यू मेरा क्या आएगा, चूंकि यू मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने है, तो सामने मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, फिर यहाँ पर आगे का भी दिमाग लगाना है, बताना है, जरा सा वीडियो को पॉज करके सोचना है कि कौन कैसा होगा, कौन क्या होगा। ठीक है, सोचा जाए इसको। अब हम बता देते हैं, देखा जाए जैसे कि मिरर के पीछे वाला हिस्सा उस सबको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो उधर जो लेंगे तो इस तरफ मेरा क्या है, यहाँ पर इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, भी। ये मेरा क्या होगा, भी। तो भी मेरा क्या है, चूँकि पीछे है उसके तरफ, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेरा क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी क्या होगा, वो मेरा उधर, तो ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, तो पोल से लेकर के यहाँ पर क्या है, पोल होता है ना, ये पोल होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। आर जो होगा वो क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग फेस के पीछे है, मिरर के पीछे। तो ये इस तरीके से हम लोग सारा कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बात है, ध्यान रखना है कि जो कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, निगेटिव। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव, ये याद रखना है। और कन्वेक्स मिरर है अगर, तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसको ध्यान रखना है ना। इन सब के बाद हमको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, नोट करके इसको लिखना है। ये BBI चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या लिखा रहे हैं, कॉनकेव के लिए हम क्या लिखे, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो है वो क्या है, कनकेव का फोकल लेंथ वो क्या है मेरा, निगेटिव है। कनकेव मिरर में ये क्या है, निगेटिव है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स का ध्यान रखना है कि जो मेरा फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव है। कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, ये याद रखना है। और जो कनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। इसको एकदम याद रखना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है क्या, निगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि जो कन्वेक्स है उसके केस में फोकल लेंथ क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग फेस के पीछे आएगा, और पीछे तो पॉजिटिव होता है ना। कनकेव के केस में क्या है कि फोकस मेरा क्या होगा, यहाँ सामने में होगा, पैरेलल इंसिडेंट यहाँ से टकरा के यहाँ पे आके मिलेगा। तो फोकस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने होता है कनकेव में, तो सामने मेरा क्या होगा, निगेटिव। इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह में बनाने में इस तरीके का हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा और देते हैं बनाने के लिए, देखते हैं वो बन पाता है कि नहीं। ठीक है, उसको बनाना है, और उसको बना करके उसका जो आंसर है उसको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको खुद से ही बनाना है, और बना करके उसका जो आंसर होगा उसको कमेंट में बताना है। हम देखना चाहेंगे कि किस किस का आंसर जो है वो सही आ पाता है। ठीक है, तब एक इसके बाद एक होमवर्क दे देते। देखा जाए हम जो एक ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से रखना है। क्या चीज़ है ये होमवर्क, उसको देखते हैं। जैसे कि माना जाए ये मेरे पास है इस तरीके से, ये देखा जाए ये क्या है, एक, ठीक, ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है, अपना दिमाग लगाना है। ये हो गया मेरा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर है क्या, पोल। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हो गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हो गया क्या, फोकस। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर है क्या है, आई, इमेज है। अच्छा यहाँ पर है कौन है भाई, तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा फोकस है, CUS फोकस है। और यहाँ पर जो है ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें हम नहीं बताएंगे कौन सा चीज़ क्या है नहीं। ये तो U हो गया, ये F हो गया,
ये आर हो गया ना, और ये मेरा क्या है भी हो गया ना। बताना है हम लोगों को कि यू क्या होगा, भी क्या होगा, एफ क्या होगा और आर क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ये बताना, ये होमवर्क है। ठीक है, अब हम लोग जो है होमवर्क है इसको कर लेना है। अब हम लोग एक छोटा सा बात है जिसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये भी बहुत काम का चीज़ है। क्या है, साइन कन्वेंशन से ही संबंधित। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे पास कोई एक फार्मूला है, जैसे कि मिरर फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f, अगर ये कोई फार्मूला है 1 इमेज डिस्टेंस + 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 1 फोकल लेंथ, अगर इस तरीके का कोई फार्मूला है, इस फार्मूला में अगर मान लिया जाए हमको दिया हुआ है क्या कि जो भी है क्या कहते हैं, भी है मेरा, ठीक है, यू है मेरा और एफ है, इन सब में से जैसे मान लिया जाए बोल रहा है एक सवाल में कि एक कनकेव मिरर है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिरर कौन सा है, कनकेव है। ठीक, अच्छा, तो जैसे ही कनकेव मिरर बोले तो तुरंत दिमाग में काम स्ट्राइक करेगा कि अच्छा कनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है जो फोकल लेंथ है मेरा वो तो निगेटिव होगा ना। तो ऐसा कभी ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ का मान दिया रहे और हम लोग जान रहे हैं कि कनकेव मिरर है तो तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा क्या कि अच्छा ठीक है, फोकल लेंथ अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है, अगर मान लो कितना दिया हुआ है, मान लो फोकल लेंथ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव है और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो तुरंत समझ गया अच्छा कॉनकेव का तो फोकल लेंथ होता है निगेटिव। तो यानी कि इस फार्मूला में जब हमको फोकल लेंथ को डालना है 20 सेंटीमीटर को डालना है तो सिर्फ 20 नहीं लिख करके -20 लिखना चाहिए, क्योंकि कनकेव है तो कनकेव का फोकल लेंथ माइनस में होता है, इसीलिए इतना करना चाहिए। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मेरा क्या होता है, निगेटिव में ही होगा, क्योंकि वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने रहेगा ना। ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रहता है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने, तभी तो उसका चेहरा दिखेगा, इमेज दिखेगा। तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये तो हमेशा ये यू मेरा हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव ही, तो ये क्या हो गया -5 बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, भी का मान निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो ऐसा रहे कभी भी, ऐसा रहे कभी भी कि फोकल लेंथ तो था, ये भी बताया कि कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर से समझ गए कि अच्छा माइनस में होना चाहिए। लेकिन अगर फोकल लेंथ का मान दिया हुआ नहीं रहता, अगर मान लो इमेज डिस्टेंस बोल देता कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है तो ये पॉजिटिव, तो ये वो भी 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर फोकल लेंथ का मान अगर दिया नहीं रहता, बोलता फोकल लेंथ का मान निकालिए, कनकेव मिरर है फोकल लेंथ का मान निकालिए, तो फोकल लेंथ का मान निकालिए, तो देखो फोकल लेंथ का मान पता नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, एफ को फिर फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ऐसा कभी भी बेवकूफ़ी नहीं कर देना है कि सवाल में बोला हुआ था कि कनकेव मिरर है तो अपने मन से अरे हाँ कनकेव मिरर है तब तो फोकल लेंथ तो इसका माइनस में होता है, तो हमको नहीं पता इसलिए एफ ही रहने देते हैं। लेकिन एक काम करते हैं कि कनकेव मिरर मालूम है कि कनकेव मिरर है तो चलो यहाँ पर एक माइनस दे देते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है इसलिए माइनस यहाँ पर बैठा देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यू भी एफ में से जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको वैल्यू पता हो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू पता हो, उसके लिए अगर हम लोग साइन बैठा सकते हो, अगर बैठाने में सक्षम हो तो हम लोग बैठा देंगे साइन। जिसका भी हम लोग को क्या है वैल्यू पता है उसका साइन आप बैठा सकते हो, लेकिन जिसका आपको वैल्यू नहीं मालूम है उसका साइन नहीं बैठाना है। जैसे कि यहाँ पर फोकल लेंथ है, हमको पता है कि मिरर है, कौन सा सवाल में जिक्र किया है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है निगेटिव, लेकिन कनकेव मिरर का ये जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ का मान दिया हुआ नहीं है। जब मान दिया हुआ नहीं है तो फोकल लेंथ के आगे में हम लोग माइनस अपने मन से नहीं बैठाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी तरफ से भी एक सलाह है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर ऐसे करके छोड़ दोगे, अब फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते 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 क्या होगा, जिसका भी मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने होता है तो वो तो हमेशा निगेटिव होगा, तो उसको माइनस साइन के साथ रख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जिसका हमको क्या है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, उसका हम लोग को साइन अपने मन से बैठा नहीं देना चाहिए। कनकेव है तो माइनस, फोकल लेंथ है तो माइनस यहाँ बैठा दिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पहले ही से माइनस साइन बैठा देंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फोकल लेंथ का मान लो डाटा अगर आया, कुछ डाटा आया,
तो ये डाटा क्या होगा, एकदम पॉजिटिव कोई डाटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसका साइन नहीं बैठाते हैं, माइनस साइन जो वो नहीं बैठाते हैं, तब जो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा फोकल लेंथ का वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाए यहाँ पर माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अंदाज से कुछ भी लिख सकते हैं, मान लिया जाए मान लो 17 कुछ भी लिख दिए, ठीक है। तो -17 आएगा फोकल लेंथ। जैसे ही -17 फोकल लेंथ आया तुरंत समझ गया अच्छा फोकल लेंथ तो मेरा 17 है, ठीक है। लेकिन माइनस आया, अरे हाँ फोकल लेंथ तो माइनस में होना भी चाहिए था, क्योंकि मिरर कौन सा है मेरा, कॉनकेव मिरर है। जब कॉनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी माइनस होता ही है। और हाँ सही बात है, फोकल लेंथ जब हम लोग सॉल्व करके निकाले तो वो भी मेरा कैसा आया, माइनस में ही आया, माइनस में ही आया। इसका मतलब क्या, मेरा हमने जो सॉल्यूशन किया है वो मेरा क्या है, सॉल्यूशन सही है। ये भी अपने आप में एक बात पता चल जाएगा हम लोगों को। इसलिए साइन को अपने मन से, जिस भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मालूम है उसका साइन नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता है और जानते हैं कि वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, उसको साइन के साथ रख सकते हैं। लेकिन जिसका हमको क्या है, जिसके बारे में मान लो हमको अंदाजा है कि वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है तो उसको फिर मत बैठाना, ठीक है। इसका क्या होगा, ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे आगे चल करके, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सब करते चले जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो फिर उसमें ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आते जाएगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। तो अभी ये जो बोल रहे हैं इसी चीज़ को हम लोग यहाँ नोट डाउन करके लिख लेते हैं, इसको मिटा करके फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो क्या लिखे हम लोग कि वी हैव टू पुट ओनली साइन फॉर दोज फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग को सिर्फ वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए साइन रखना चाहिए या रखना होगा विच आर नोन, यानी जिसके बारे में हम लोग को पता है, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है, सिर्फ उसी का ही हम लोग को साइन रखना है, ठीक है। वी शुड नॉट पुट द साइन ऑफ अननोन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, उसका साइन हम लोग को नहीं रखना चाहिए, ठीक है, इन द इक्वेशन में, ठीक। आगे बात करते हैं। इफ़ वी पुट द साइन ऑफ अननोन क्वांटिटी, अगर हम लोग अननोन क्वांटिटी का साइन अपने मन से बैठा देते हैं, दिमाग लगा करके अगर बैठा दिए, देन आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, तब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, वी विल गेट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी उसका सिर्फ मान हम लोग को मिलेगा। साइन के साथ वो मान फिर हम लोग को फाइनल रिजल्ट में नहीं मिल पाएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ही सिर्फ मिलेगा ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का हम लोग को सिर्फ क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस क्वांटिटी का, उस फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, उस वो रिजल्ट मेरा क्या, साइन के साथ नहीं आएगा फिर, ठीक है। और अगर साइन के साथ आता है ना तो अच्छा रहता है, उससे क्या होता है कि चेक हो जाता है मेरा कि हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसका वैल्यू पता रहेगा सिर्फ उसी का साइन डालेंगे, जिसका वैल्यू पता नहीं रहेगा उसका साइन नहीं डालेंगे, ठीक है। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।